हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो मैं हूं समी कुमार। आज हम न्यू टॉपिक लेकर आए हुए हैं जिसका नाम है हाउ टू राउंडिंग ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। किसी भी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे राउंडिंग ऑफ किया जाता है, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ऑलराइट, तो हेडिंग लिखेंगे राउंडिंग ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कोई दो सिग्निफिकेंट फिगर गिवन है, कोई मेजर्ड वैल्यू है, उसको कैसे राउंडिंग ऑफ करते हैं। हालांकि बेसिक सा चीज़ है, बहुत लोग इसे जानते भी होंगे। तो आज हम लोग चूँकि इस टॉपिक को पढ़ना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, तो इसलिए हम लोग आज स्टडी कर रहे हैं। तो मान लीजिए 3.54 एक ये मेजर्ड वैल्यू गिवन है, एक और है 3.56, एक और हमने ले लिया 3.55। ऑलराइट, अब हम लोग को इसे राउंडिंग ऑफ करके लिखना है। मान लीजिए ये गिवन है, किसी मेजरमेंट का मेजर्ड वैल्यू है, ये लोग को इन सभी नंबर्स को हमें राउंडिंग ऑफ करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ हम लोग देखेंगे ये 3.54 है, तो हम लोग को चूँकि दो ही सिग्निफिकेंट को राउंड ऑफ करना है, तो ध्यान देंगे कि थर्ड डिजिट जो है वो 5 से कम है या ज़्यादा। तो चूँकि 4 जो है वो क्या है, 5 से छोटा है, इसलिए 3.5 को राउंडिंग ऑफ करेंगे तो एज इट इज़ ये नंबर हम लोग लिख देंगे। ऑलराइट, 3.5 था, यहाँ पे 3.5, क्योंकि 4 जो है वो 5 से छोटा है। इसका कंडीशन ये है। अब इसमें देखेंगे कि 6 इज ग्रेटर देन 5 से बड़ा होने के कारण, 6 जो है 5 से बड़ा होने के कारण इस डिजिट में +1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, जो राउंडिंग होने के बाद 3.5 को 3.6 हम लोग इजीली लिखेंगे। अब तो हम लोगों ने देख लिया कि जो डिजिट में 5 से कम डिजिट है वो राउंडिंग ऑफ एज इट इज होता है, और जो 5 से बड़ा है उसमें +1 होकर राउंड ऑफ होता है। लेकिन अगर कोई थर्ड डिजिट 5 ही है तो वहाँ पे हम लोग कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? तो इसका रूल है कि अगर थर्ड डिजिट 5 ही होता है तो 5 के बाद हम लोग देखते हैं फोर्थ डिजिट क्या है। अगर फोर्थ डिजिट में नॉन जीरो डिजिट्स है तो इसमें +1 का इंक्रीमेंट होगा राउंडिंग ऑफ होने में। और अगर 0 डिजिट होता है तो हम लोग देखते हैं 5 से पहले वाला डिजिट इवन है या ऑड है, और अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग इसको राउंडिंग ऑफ करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ अगर कोई नॉन जीरो डिजिट सपोज 2 है, तो अब हम लोग इस फिगर को +1 कर देंगे। 3.5 है, राउंडिंग ऑफ होकर 3.6 हम लोग लिखेंगे। तो ये तो तब की बात हो गई जब फोर्थ डिजिट नॉन जीरो हो। लेकिन अगर कोई मेजर्ड वैल्यू हमें मिला है 3.550, तो क्या करेंगे, तो देखेंगे कि इस 5 से मतलब थर्ड डिजिट से पहले वाला डिजिट ऑड है या इवन है, इसको ध्यान देना होगा हम लोगों को। ऑड है या इवन है, अगर ये 5 से पहले वाला डिजिट मतलब सेकेंड डिजिट अगर ऑड होता है तो इसमें +1 ऐड हो जाएगा राउंडिंग होने के बाद। इसको 3.5 को राउंडिंग ऑफ करके 3.6 लिखेंगे। कंडीशन ये होता है। लेकिन अगर सेकेंड डिजिट कोई इवन नंबर, जैसे 5 को छोड़कर हम लोग कोई इवन नंबर लिखते हैं, अगर मान लीजिए 4 है, तो राउंडिंग ऑफ ये एज इट इज ही लिखा जाएगा 3.4। ये रूल्स होता है। तो मतलब अगर थर्ड डिजिट 5 ही आ गया तो हम लोग फोर्थ डिजिट को देखते हैं कि वो नॉन जीरो है या जीरो है। अगर नॉन जीरो है तो
तो राउंडिंग ऑफ में +1 ऐड हो जाएगा 2 डिजिट्स में। और अगर 0 होता है तो 3rd डिजिट से पहले वाले डिजिट्स में हम लोग देखते हैं कि ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है। अगर ये ऑड नंबर होता है तो इसमें +1 लिखते हैं, और अगर ये इवन नंबर होता है तो एज इट इज़ नंबर लिखते हैं। चूँकि अभी हमने इवन नंबर दिया है, लिखा है, तो ये नंबर एज इट इज़ राउंडिंग ऑफ में लिखा जाएगा 3.4। अगर ये इवन नंबर होता तो ऑड नंबर होता तो ये क्या हो जाता है, +1 हो जाता। मान लीजिए यहाँ ऑड नंबर हम लिख रहे हैं 5, तो ये +1 का इंक्रीमेंट होगा, इसमें राउंडिंग ऑफ होकर 3.6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी बेस पर कुछ एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व करेंगे और इसको डीपली हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कोई मेजर्ड वैल्यू गिवन है 6.54, दूसरा है 6.56, तीसरा है 6.55 और चौथा है 6.5। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, और एक और मेजर्ड वैल्यू जो है वो है 6.20। तो इसको कैसे हम लोग राउंडिंग ऑफ करेंगे, तो यहाँ 3rd डिजिट चूँकि करना है हम लोगों को राउंडिंग ऑफ सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट तक, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3। तो 2 को राउंडिंग ऑफ करेंगे, तीसरा को देखेंगे कि ये 5 से बड़ा है या छोटा। तो ऑब्वियसली 5 इज ग्रेटर देन 4, 5 इज ग्रेटर देन 4। तो ये जो डिजिट्स है ये एज इट इज लिखा जाएगा राउंडिंग ऑफ होने के बाद 6.5। अब यहाँ पे 5 इज ग्रेटर देन 6 इज ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे हम लोग +1 का इंक्रीमेंट करेंगे, राइट। तो ये 6.5 है, तो ये 6.6 हो जाएगा आफ्टर राउंडिंग ऑफ। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि 5 ही है, ना तो ये 3rd डिजिट 5 से छोटा है और ना ही बड़ा है, ये 5 ही है। तो हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद वाला डिजिट देखेंगे, ये 0 है, आई मीन नॉन जीरो डिजिट्स है या 0 डिजिट्स। अगर ये नॉन जीरो डिजिट्स है, अगर ये नॉन जीरो डिजिट है तो ये राउंड ऑफ होकर +1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये 6.5 है, ये 6.6 हम लोग लिख सकेंगे। लेकिन अगर 4th डिजिट 6.550 है, अगर 4th डिजिट यहाँ पे 0 है, तो वही कंडीशन रूल्स हम लोग रूल एंड रेगुलेशन अप्लाई करेंगे कि 5 से पहले देखेंगे कि ये डिजिट क्या है, ऑड है या इवन है। ऑलराइट, तो यहाँ चूँकि अभी जो है ये क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑब्वियसली इसमें +1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा राउंडिंग ऑफ में 6.6 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर कोई अंक ऐसा है 450, तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे चूँकि ये जो है ऑड नंबर है, यहाँ पे इवन नंबर है, तो ये एज इट इज रह जाएगा 6.4 आफ्टर राउंडिंग ऑफ। तो दीज आर द रूल्स ऑन द बेस वी राउंडिंग ऑफ टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऑलराइट, तो यही हम लोगों को इस टॉपिक में देखना था और बाकी कुछ नहीं है, समझ ही गए होंगे। ऑलराइट देन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।